फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आज वही 12 रबीउल है, चाँद की 12 तारीख है। आप सबको फिर से एक बार 12 रबीउल बहुत-बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से यूट्यूब फैमिली को। और अंग्रेज़ी तो 16 सितंबर ही है। अभी दोपहर के सही 12 बज रहे हैं, साद अभी भी जुलूस में है, गया अभी आया नहीं है। मैंने आज आधा जो अपलोड वीडियो था वो अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसी दिन मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे मौके फिर मेरी बार-बार जल्दी आती नहीं है। एकदम ऐसा माहौल हो जाता है, तो फिर तो मैं अभी घर पे आ गई थी। अम्मी ने शाम की दावत रखी है। शाम को अम्मी की हमेशा की फेवरेट बिरयानी बन रही है। मैंने अम्मी को बोला कोरमा बना लो, लेकिन घर में ज़्यादातर सबको ज़्यादा बिरयानी पसंद है, तो अम्मी बिरयानी बना रही हैं। आ गया? मैं वही बोल रही थी, साद अभी जुलूस में गया, अभी आया नहीं है, साद आ गया जुलूस से। कैसा रहा तेरा जुलूस? पहला पहला एक्सपीरियंस? पहली बार जुलूस में गया था तू? कैसा रहा? अच्छा लगा? नारे लगाए? साद को मैं कभी जुलूस में भेजती नहीं हूँ, क्योंकि छोटा है, डर लगता है इधर-उधर नहीं हो जाए। लेकिन अभी मेरे चाचा का लड़का था ना, वो आया, तो वो लेके चला गया था साद को। तो साद का पहला एक्सपीरियंस है जुलूस जाने का। और कुछ बहुत सारी चीज़ें भी बन रही थी, लेके आया, खा रहा है देखो। और अभी मैं बस घर का काम करके फिर अम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर क्या ही करूँगी, वहाँ पे रौनक है, बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ईद के जैसा माहौल हो रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, होना भी चाहिए, इतना बड़ा दिन है, आप सरकार की पैदाइश का दिन है, तो छोटी-मोटी बात तो नहीं है। तो आप सबको फिर से मुबारक। नहा के मेरा हो गया है। मैंने आज ज्यादा ये ड्रेस नया पहना है, और नमाज हो गई जोर की। भूख बहुत तेज लग रही थी। सबसे पहले मैंने खाना खाया नमाज के बाद, और अब मैंने चूड़ियाँ पहन रही हूँ, क्योंकि ये चूड़ियाँ ना, एक मिनट, ये उतार के, वैसे ये भी मैच हो रही है, पर मैं दूसरी चूड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे चूड़ियाँ भेजी हैं। ये अल्लाह, जब उतरे नहीं तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा तेल लेके, जिससे कि चूड़ियाँ उतर जाती हैं, तो वो उतर गई। ये डाल लेती हूँ। और ये चूड़ियाँ भेजी देखो, ये वाली और रेड वाली। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ही पहन लेती हूँ इसका सेट बना के। अब सेट किस तरह से बनाना है समझ में नहीं आ रहा, अपने हिसाब से बना लेती हूँ। चूड़ी भेजी तो काफ़ी दिन हो गए, पर मैंने सोचा था से मैं 12 रबीउल को पहनूंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखो, थैंक यू नाजमीन, अच्छी लग रही है ना। अब मैं दूसरे हाथ में ही पहन लेती हूँ। ये इस तरह से, ये हाथ एक हमेशा टाइट होता है, एक थोड़ा सही होता है। और आज गर्मी भी हो रही है। ये देखो, इतनी पहनी में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बराबर। ये थैंक यू नाज़मीन चूड़ियों। नमाज पढ़ के और दोपहर का खाना खा के जो मैं सोई हूँ ना, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी नींद आई है ना मुझे, कि बिल्कुल भी होश नहीं। एकदम गहरी वाली नींद आती है ना, इतने टाइम के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई है दोपहर के अंदर। बस मैं सो गई भी, आंख खुली तो ना असर का टाइम हो गया, 6 बज रहे हैं। तो बस मैं वजू करने जा रही हूँ, नमाज पढ़ के फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं अम्मी के घर पे जाऊंगी, क्योंकि आज मेरी दावत है वहां पे। अम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि तू खाना खाना यहीं आना रात में। तो बस नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। मोमबत्ती खरीद ली हमने घर पे लगाने के लिए। ये वाली घर में लगाएंगे, और ये वाली साथ ना मस्जिद में लगा के आए, क्या लगाइए अभी जाना मस्जिद में नानी से। मस्जिद के अंदर भी मोमबत्ती लगानी चाहिए। जाओ। अच्छा, बिरयानी के लिए भगोना निकाला जा रहा है। ये रहा, इसमें से आई बिरयानी। हाँ, अब तो इसमें सही बनेगी तो सही खुल के। चल, ढक्कन ढक्कन कहाँ है इसका? जल चुकी है हमारे घर की मोमबत्तियाँ। इतना मोमबत्ती कितनी भी लाइट लगा लो, लेकिन जो मोमबत्ती लगाओ ना, मोमबत्ती अलग ही अच्छी लगता है। हवा भी नहीं चल रही है, बारिश भी नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है कि अम्मी के घर में मोमबत्ती लग गई है सारे में। हाँ, ये पूरी लाइन लग गई है। अब ये पैकेट जाएंगे ना, एक पैकेट और लगा दूंगी मैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, मोमबत्ती लिया। हाँ, लिया। मोमबत्ती लगाएंगे, हम भी मोमबत्ती लगा लें। मोमबत्ती लगाती हूँ। ये हमारी हरी कलर की मोमबत्ती है। ये लग गई मोमबत्ती। लग रही है। पहले एक काम करो, लगा दो। लग गई। बाद में क्या करेंगे, जला देंगे। हाँ?
हवा हवा चल रही है, हवा चल रही है। संभाल के चलाना साथ, संभाल के, बालों को बचा के, बाल नहीं जल जाए तेरे। हाँ तो चिकनी हो रही है ना। ये ले। ये इधर अंदर आता तू घुमा दिया, काट उसको। भाई रहने तू बस। की बिरयानी तो अभी तक बनी नहीं है और मम्मी की बिरयानी का इंतजार कर रही हूँ, बन जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं। और सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, अपने दिल की बात कह रही हूँ आपसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी त्योहार बना लेती हूँ ना मैं बिना सोयल के, ना सच्ची में ऐसा लगता है कोई त्योहार ही नहीं है। ना ईद में मजा, ना रमजानों में मजा, ना बाराफात हो, कूडे हो, कोई भी त्योहार हो, अधूरा अधूरापन लगता है। ना कोई चीज खाने का मन करता है, ना बनाने का इतना मन करता है। साथ में शौर रहता है तो फ्रेंड ऐसा लगता है ये भी बना लूं, ये भी बना लूं। सच्ची में बस अल्लाह ही 2-3 महीने कट जाए, सोहेल आ जाए, बस मेरी लाइफ में खुशियां आ जाए। आप समझ सकते हो। अच्छा नहीं लगता सच्ची में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दावत यहाँ पर है मेरे भाई के घर पे, बिरयानी है। इसमें क्या है, इसमें भी बिरयानी है, इसमें रोटी है, इसमें सालन है, उसमें उसमें दाल है, प्याज है। आज की जो दावत है मेरी अम्मी की घर पे थी और अम्मी के घर से ट्रांसफर होकर मेरी भाई के घर पे आ गई है। खाना भरपेट खा लिया है और ओवर खा लिया है। और अब मैं खा रही हूँ जर्दा, मीठा खा के सुन्नत पूरी कर रही हूँ। हाफिज डॉन, अल्लाह हाफिज, आयत बाय, अल्लाह हाफिज। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था रेहान भाई का, जो कहते हैं अक्सर करके मेरा नाम लिया करो आप ब्लॉग में। देखो रेहान भाई, मैंने आपका नाम ले लिया ब्लॉग में, लेकिन आपने बोला न्यास क्या होती है, ये सब शिर्क है। क्या है, क्या शिर्क है, क्या शिर्क है? आप सरकार की पैदाइश की दिन दिन बनाना, खुशी बनाना, उनका इस दुनिया में आना, इतना बड़ा दिन होना, क्या ये शिर्क है? शिर्क है तो फिर आप जो कलमा पढ़ते हो वो क्या है? कलमा आप पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम के साथ प्यारे नबी का नाम जोड़ दिया, तो आप उनकी दिन की पैदाइश के दिन का खुशी बनाना शिर्क है? क्या सोच है आप लोगों की? और फ्रेंड, मैं रेहान भाई की क्या बात करूं, ऐसे दुनिया में तमाम बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि है ना, एक 24 नंबर आप जानते होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। और मैं बिंदास बात करने वाली हूँ, मुझे किसी का सिवाय खुदा का किसी का खौफ नहीं है। न्याज दिलाना हराम है, न्याज का खाना खा लेते हैं। ये ना किसी भी मिलाद शरीफ कराना या उनके लिए ऐसे कराते हैं ना घर में, अपन न्याज दिलाते हैं या बाराफात की न्याज दिलाते हैं, ये सब हराम बोलते हैं, बोलते हैं ये सब हम नहीं करते, लेकिन ये सब खाना खा लेते हैं वो लोग। एनिवर्सरी बनाना गुनाह है, ठीक है, एनिवर्सरी बनाना गुनाह है, आपकी बात मानते हैं। एनिवर्सरी का खाना खाना हलाल है। बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, बर्थडे बनाना गुनाह होता है, ठीक है भाई, ये बात भी मानते हैं। बर्थडे नहीं बनाना चाहिए तो बर्थडे का खाना भी नहीं खाना चाहिए ना। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ये काम वो करते नहीं है, इस काम को शिर्क है, हराम है, लेकिन बर्थडे का भी खा लेते हैं, बर्थडे का केक भी खा लेते हैं। खिचड़ा करना हराम है, हसन हुसैन के नाम का लंगर होता है, लंगर करना हराम है, लंगर खा लेते हैं उनका। मतलब ये फिर आपका किस तरह से हराम है? किस खाने के टाइम पे आपका वो चीज़ हलाल हो जाती है और खिलाने के टाइम पे वो चीज़ आपकी हराम हो जाती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं दरगाह पे नहीं मानना चाहिए, दरगाह को, दरगाह क्या है? आप दरगाह, दरगाह वो दुनिया, आप घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो दुनिया से हमारे नाना नानी दादा 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 के दादा, उनकी कब्र पर जाते हैं। जाते नहीं जाते? अल्लाह ताला ने बताया ना कब्रिस्तान में जाना चाहिए, उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। उनके, उन्होंने दुनिया में जो भी गुनाह करे हों, हम दुआ पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के उनके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि वो नहीं है दुनिया में, हम तो हैं, हम उनकी नस्लें, हाँ, तो हम उनके बिहाफ पे उनके लिए माफ़ी मांगते हैं कब्रिस्तान में जाके। जाते हैं ना, घर के जेंट्स आदमी लोग जाते हैं। तो जो कब्र में जो दुनिया से लोग चले गए, वो भी हमारी दुनिया के बड़े बूढ़े लोग हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया। अपने घर परिवार, साबिर पिया को देख लो आप, ख्वाजा गरीब नवाज को, इतने बड़े बड़े दुनिया में लोग आए थे, गुजरे, दुनिया से पर्दा करके गए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाई, दीन में लगाई, दीन को फैलाया, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, उन्होंने अपने तरीके से लोगों को समझाया, लोगों से कनेक्ट हुए। आज अगर जब उनकी लोगों कब्र पे जाते हैं तो वो हराम हो जाता है। घर के बड़े बूढ़ों की कब्र पे आप क्यों जाते हो फिर?
कब्रिस्तान में क्यों जाते हो? उनकी दुआ मगफरत करने के लिए। तो ऐसा ही हमारा भी फर्ज बनता है। हाँ, औरतों को मस्जिद में, औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है, और औरतों को दरगाह पे जाना मना है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन आजकल तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, दरगाह के अंदर औरत नहीं जाती है, उन लोग जाली लगा देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे औरतें नहीं पहुँचती हैं, आदमी अंदर जा सकते हैं। तो आप लोग बोलते हो ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये हराम है। आप क्या हराम हलाल के चक्कर में पड़ोगे? आपको कुछ पता ही नहीं है। जिन्होंने आप अपने दादा दादी, दादा के, नाना के, उनके परदादाओं के, खाला खालू के कब्र पे जाते हो, मगफिरत करते हो, क्योंकि वो आपके खानदान के हैं। तो ये भी हमारे खानदान के, ये सारे बड़े बड़े पीर पैगंबर जो दुनिया से गुजरे हैं, जिनकी कब्र पे हम लोग घर के जेंट्स लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। तो वो भी हमारे लिए ही इस्लाम फैलाया उन्होंने, अच्छी अच्छी बातें लोगों को शेयर करी हैं, लोगों से कनेक्ट हुए। तो क्या फ़र्ज़ ही बनता उनकी कब्र पर जाना, उनकी कब्र ज़ियारत करना या उनके लिए मगफिरत करना? ये मना नहीं है। जिस तरह से कब्रिस्तान में जाते हैं वैसे ही वहाँ पे भी जाते हैं। औरतों को जाना मना है। रही बात कि ये शिर्क है, आप सरकार की पैदाइश का दिन मनाना, नसीब वाले वो दिन मनाते हैं, नसीब वाले होते हैं, उनके नाम का सदका खाते हैं, नसीब वाले होते हैं, उनके नाम की न्याज दिलवाते हैं। शायद आप वो नसीब वाले लोग नहीं हैं, शायद आप मुसलमान ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो कलमा पढ़ोगे तो कलमा में भी आपका रसूल का ही नाम आएगा, अजान होगी, अजान में उनका नाम है। हज उम्रा करने जाते हैं, हज उम्रा करने क्यों जाते हैं? हाँ, वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? वहाँ पे कुछ नहीं करते उनके नाम का। तो आप कैसी बातें करते हो? और ये 24 नंबर जो लोग हैं ना, जो मेरे बहुत सारे लोग हैं जान पहचान के फ्रेंड, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे तो उनके नाम लेते हुए भी शर्म आती है। वो हर चीज़ को हलाल हराम शिर्क से जोड़ देते हैं, और जबकि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी मैं देखी हूँ ना, इतना गंदा गंदे काम करे उन्होंने, और वही लोग हम लोग को ना एडवाइस देते हैं ये शिर्क है, दरगाह पे जाना अच्छा, उनका खाना खा लेते हैं। अगर मैं खिचड़ा कर देंगे ना, खिचड़ा, तो बोलेंगे नहीं खिचड़ा नहीं करना चाहिए, हसन हुसैन के नाम का खिचड़ा नहीं खाना चाहिए। उनके नाम का खिचड़ा नहीं करते नहीं है, लेकिन उनके नाम का खिचड़ा अगर उनके घर पर पतीली भर के पहुँचा दोगे ना तो बराबर खा लेंगे। केक खुद नहीं काटते अपने घर पे, लेकिन अगर कोई दावत देगा ना, भाई हमारे घर पे बर्थडे की दावत है, बराबर पूरा खानदान आता, खा के जाता, ठूस के जाता, और बोलते हैं शिर्क है। तो उनका शिर्क पनाई में समझ में नहीं आता शिर्क क्या है। ये सब बातें करना शिर्क है, जिन्होंने पर्सनल लाइफ में अपने में किया है वो शिर्क है। पहले अब वही मैं क्या ही बोलूँ फ्रेंड, कहीं कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। मैं भी अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, जब ऐसी बातें सुनती हूँ ना गुस्सा आ जाता है मुझे। मेरे पास कमेंट आया रेहान भाई का, ये शिर्क है, ये हराम है, उनके नाम का जुलूस निकालना, जो नारे लग रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, ये क्या हराम है, शिर्क है, क्या है, क्या है? आपको हराम हलाल पता है? पहले आप उसको पढ़ो, हलाल हलाल हराम शिर्क ये क्या है, आप उसके बारे में पढ़ो। आप अल्लाह ने बताया है, अगर आप उनकी ज़िंदगी, उनके तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह ताला ने खुद कहा है, प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो जिस तरह से उन्होंने गुजारी, तुम उनके नक्शे कदम पे चलो। और आप क्या ही बातें करते हो कि ये जाना हराम है, कब्रिस्तान में जाना हराम है, दरगाह पे जाना हराम है। अरे वो बड़े बूढ़े दुनिया से इन्होंने इतना सब कुछ करके गए, वो कि उन्होंने इस्लाम फैलाया, इस्लाम अच्छी अच्छी बातें फैलाई, आज उनकी कब्र पे जाना गुनाह हो गया। अपने दादाओं की कब्र पे मत जाया करो। फिर आप अपने नाना जो आपके गुजर गए ना, नाना खालू कोई तो गुजरा होगा आपके खानदान में, उनकी कब्र पे मत जाया करो, क्योंकि भाई वो भी तो आपकी खानदान के गुजरे ना बड़े बूढ़े, क्यों जाते उनकी कब्रिस्तान में, उनकी कब्र में आप फातिहा पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए? तो आप पहले चीज़ पढ़ो। और 24 नंबर वालों से मुझे ज़रा भी मेरे को पसंद नहीं है उनकी हरकत है। मैं खुद मेरी बस्ती मोहल्ले में बहुत सारे फ्रेंड खिचड़ा नहीं करते, उनके घर पे पतीली भर के पहुँचा दो, गप 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 करके खा लेंगे। कोई भी न्याज का खाना नहीं, हम करते नहीं है, न्याज का खाना पहुँचा दो, पूरा खानदान खा लेगा बैठ के, उंगली चाट चाट के, बिरयानी कोरमा सब खा लेते हैं। क्या ही बात करोगे शिर्क हराम की? भाई आप पढ़ो जाके, आप क्या पढ़ रहे हो? आप कुरान पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। कुरान को पढ़ने के अलावा कुछ समझो, आप प्यारे हदीस की समझो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करी, अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या करने से मना करा फरमाया है। और कुछ काम ऐसे हैं जो आप करोगे तो फ़ायदा, गुनाह भी नहीं, मतलब गुनाह नहीं है, उसका सवाब भी नहीं है। न्याज दिलवा सकते हो तो दिलवाओ, अगर नहीं दिलवा सकते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन आप शिर्क और हराम से मत जोड़ो उस चीज़ को, समझ रहे हो आप? बाकी मैं क्या ही बोलूँ फ्रेंड, आज के इतना अच्छा मुबारक दिन है आप सरकार की पैदाइश का। मैं तो भैया, मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है कोई अगर इस तरह से बातें करता है, और वो इंसान तो मुझे पता ही नहीं, पसंद ही नहीं। 24 नंबर लोग तो मुझे पसंद ही नहीं। उनकी 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 शक्ल देख लो आप, चाहे वो कितने नमाज पढ़ते हैं, उनकी नज़र, उनकी शक्ल पर फिटकार बरसती है, वो लगते ही नहीं नूर वाले, उनके चेहरों पे नूर होता ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी इबादत कर लें। लेकिन जब आप 24 नंबर लोगों को देखोगे ना, आपको उनके चेहरे आपको ऐसे शैतान वाले चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि उनकी हदीस ना अपनी अपनी पर्सनल लिखी हुई है 24 नंबर वालों की। तो प्लीज़ भैया, मैं तो बिंदास बोलती हूँ, मैं तो किसी का खुदा का सिवा किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह से डरने वाली से अल्लाह से डरती हूँ मैं। बाकी जो लोग दूसरों को उंगली उठाते हैं ना, अपनी गिरेबान में एक बार झाँक लेना, तो दूसरों को उंगली उठाना छोड़ जाएंगे, क्या शिर्क है क्या हराम है।
बस अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सरकार की पैदाइश क्या है, उनकी हर चीज़ को कोशिश करती हूँ अपनी ज़िंदगी में उतारने की, और अभी तो कुछ भी नहीं उतारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी तरह से अल्लाह हमें हिदायत दे। लेकिन किसी को हम लोग शिर्क और उससे नहीं जोड़ते। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मेरी बात कुछ गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। रेहान भाई, आपको जवाब मिल गया होगा तो प्लीज़ थैंक यू। और जो भी लगाओ कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। जल्दी मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।